नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रही होगी। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का दोस्तों टॉपिक ऐसा है, विज्ञान में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज उन पे अपन डिस्कशन करेंगे। 100 टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, पेनिसिलिन का आविष्कार था, यानी कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? जी मेंडल, जे साल, ए फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी मेंडल। ऑप्शन ए पहले का राइट है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसने जीवन के रासायनिक विकास को प्रस्तावित किया? किसने जीवन के रासायनिक विकास को प्रस्तावित किया? डार्विन, लेमार्क, ओपेरिन या हैकर? क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों बताएं। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ओपेरिन इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा, ऑप्शन सी सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये ऐसा किस वैज्ञानिक ने बताया? कोपरनिकस, डाल्टन, आइंस्टीन या न्यूटन? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस ने दोस्तों सबसे पहले बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन था? मार्कोनी, मैकमिलन, चार्ल्स बेबेज या एडिसन? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से बहुत बार पूछा जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भाप इंजन का आविष्कार किया था? राइट बंधु, मार्कोनी, न्यूटन या जेम्स वॉट? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जेम्स वॉट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट कोच ने अनुसंधान किस बीमारी पर किया था? रॉबर्ट कोच वैज्ञानिक ने किस बीमारी पर अनुसंधान किया था? मलेरिया, तपेदिक, हैजा या मधुमेह? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तपेदिक राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? आइंस्टीन, गैलीलियो, रोमर या न्यूटन? सातवें का आंसर दे दोस्तों फटाफट। बहुत बढ़िया, जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं उन सभी का सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर सी.वी. रमन, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, डॉक्टर सतीश धवन, इनमें से कोई नहीं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह या ऊपर की सूर्य से सबसे निकट की स्थिति को क्या कहते हैं? अपहीलियन, पेरिहीलियन, अपोजी या पेरिजी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पेरिहीलियन कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार थे? सूत्रधार है, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार हैं डॉक्टर सतीश धवन, एम.एस. स्वामीनाथन, बीरबल साहनी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन बी 10वें का सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? मिस्रवासियों ने, यूनानियों ने, भारतीयों ने या इनमें से कोई नहीं? शून्य का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारतीयों ने किया था शून्य का आविष्कार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसने खोज की
कि पौधों में जीवन होता है, पौधों में जीवन होता है, इस पर रिसर्च किस साइंटिस्ट ने की थी? रॉबर्ट कोच ने, पॉल बर्ग ने, जेसी बोस ने, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेसी बोस। ऑप्शन सी, 12वें का ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, ऑल्टीमीटर किस राशि को मापता है? ऑल्टीमीटर किस राशि को मापता है? ध्वनि तीव्रता को, ऊंचाई को, विद्युत धारा को, या वायुमंडलीय दाब को? किसको मापता है? तो 13 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई को ये मापता है ऑल्टीमीटर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पनडुब्बी के अंदर से समुद्र की सतह या भूमि के दृश्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, स्टेरियोस्कोप, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस्कोप हो जाएगा दोस्तों, पेरिस्कोप। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, माइक्रोटोम का इस्तेमाल होता है, माइक्रोटोम का इस्तेमाल होता है आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए, माइक्रो जीव देखने के लिए, यानी कि सूक्ष्म जीव जो छोटे होते हैं उसको देखने के लिए, किसी वस्तु या उत्तक की पतले पतले सेक्शन काटने हेतु, या उपरोक्त सभी के लिए माइक्रोटोम का इस्तेमाल होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु के पतले पतले सेक्शन काटने हेतु। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका 15वें का सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, सी फंक ने किसकी खोज की थी? सी फंक साइंटिस्ट, उन्होंने किसकी खोज की थी? हार्मोन की, प्रोटीनों की, एंजाइमों की, या विटामिनों की? 16 का सही आंसर दे दोस्तों। बहुत बढ़िया, जो भी यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उन सभी का दोस्तों सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा 16वें का। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये दोस्तों सिंपल क्वेश्चन लगते हैं और बहुत बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जे थॉमसन साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन ए इनका सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली की खोज किसने की? होम्योपैथी जो चिकित्सा प्रणाली है उसकी खोज किसने की? लिस्टर, बेंटिक, हेनीमैन, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है दोस्तों हेनीमैन। ऑप्शन सी 18वें का सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बीरबल साहनी किस विषय के वैज्ञानिक हैं? बीरबल साहनी जो वैज्ञानिक है वो किस विषय के हैं? केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, या फिजिक्स? 19वें का सही आंसर है दोस्तों, बीरबल साहनी केमिस्ट्री के वैज्ञानिक है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 19वें का। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के प्रकाशहीन एवं समतल भाग को क्या कहा जाता है? चंद्रमा के प्रकाशहीन एवं समतल भाग को क्या कहा जाता है? शांत सागर, चंद्रतल, या सागर, या चंद्रतल? 20वें का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सागर कहा जाता है। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सूर्य में किन गैसों की प्रधानता होती है? हाइड्रोजन व ऑर्गन की, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन और हीलियम की, हीलियम और हाइड्रोजन की? सूर्य में किन गैसों की प्रधानता होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन डी रहेगा। जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं दोस्तों वो सभी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम और हाइड्रोजन गैस से दोस्तों सूर्य में पाई जाती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी पर जिस व्यक्ति का वजन 72 किलोग्राम होगा वह चंद्रतल पर मात्र होगा, यानी कि जो पृथ्वी पे 72 किलो का व्यक्ति है उसका भार चंद्रमा पर कितना होगा? 12 किलोग्राम, 130 किलोग्राम, 144 किलोग्राम, या 108 किलोग्राम?
तो सही आंसर रहेगा 22वें का दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 12 किलोग्राम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संध्या का तारा व भोर का तारा कौन सा है? निम्न में से आपको बताना है संध्या या भोर का तारा कौन सा है? शुक्र, मंगल, बुध या शनि? 23वें का आंसर दे दोस्तों। 23वें का सही आंसर है ऑप्शन ए शुक्र दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र को भोर का तारा या संध्या का तारा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल की संरचना में कितने प्रतिशत योगदान नाइट्रोजन का है? वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? 50%, 33%, 78% या इनमें से कोई नहीं? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 78% दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन सी 24वें का सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सूर्य के चारों ओर कौन सा ग्रह न्यूनतम समय में चक्कर लगाता है? यानी कि बहुत ही कम समय में, जो सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? वरुण, पृथ्वी, बुध या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बुध, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का पथ होता है दीर्घवृत्ताकार, त्रिभुजाकार, वर्ताकार या आयताकार? सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति का पथ होता है 26 में सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा दीर्घवृत्ताकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? बृहस्पति, बुध, मंगल, शुक्र? सबसे चमकीला ग्रह 27 का आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी रहेगा शुक्र दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह है, ऑप्शन डी। और इसे भोर का या संध्या का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु बम सर्वप्रथम किसने बनाया? परमाणु बम सर्वप्रथम किसने बनाया? आइंस्टीन ने, न्यूटन, फर्मी या ओटो हॉर्न ने? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी ओटो हॉर्न ने दोस्तों सबसे पहले परमाणु बम का आविष्कार किया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों विद्युत पंखे का आविष्कार किसने किया? व्हीलर, राइट बंधु, आइंस्टीन या स्टर्जन? विद्युत पंखे का आविष्कार सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रहेगा व्हीलर, इसका सही आंसर है। विद्युत पंखे का आविष्कार व्हीलर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है पायरोमीटर किस राशि को मापता है? पायरोमीटर जो डिवाइस है ये किस राशि को मापती है? विभवांतर, विकिरणों की तीव्रता को, ध्वनि की तीव्रता को या समुद्रों की गहराई को? पायरोमीटर। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी विकिरणों की तीव्रता को, ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है ओडोमीटर का कार्य है वायु दाब मापना, ग्रहों के मध्य की दूरी मापना, ध्वनि का वेग मापना, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापना? कौन सा सही होगा? ओडोमीटर डिवाइस क्या काम करती है दोस्तों? बहुत बढ़िया, जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं उन सभी का सही है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है ओडोमीटर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? केल्विन, कैलोरी, बुशेल या इनमें से कोई नहीं? भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? 32 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों, ऑप्शन बी कैलोरी दोस्तों सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है कुत्ते के काटने से, दूषित भोजन व जल से, मच्छर काटने से या इनमें से कोई नहीं? पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश किससे होता है, करता है? किसके जो मीडियम क्या है उसका? तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा दूषित भोजन व जल से दोस्तों पोलियो वायरस शरीर के मध्य में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक
काम करती है? इसमें दोस्तों आंसर राइट बता दिया गया है। शरीर के लवणों का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय या वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। तो सही आंसर है इसका दोस्तों पहले भी राइट आ चुका है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, शरीर की ऊष्मा का क्षय। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? केंचुआ, मानव, मत्स्य या इनमें से कोई नहीं। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। 35 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, केंचुआ इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों के रस को सूंच लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? भृंग, एफिड, टीडा या इनमें से कोई नहीं। पौधे के रस को सूंच लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं दोस्तों उन सभी का सही है, एफिड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भूखा व्यक्ति शरीर के किस संचित पदार्थ का सबसे पहले उपयोग करता है? भूखा व्यक्ति शरीर के किस संचित पदार्थ का सबसे पहले उपयोग करता है? ग्लाइकोजन का, ग्लूकोज, वसा या प्रोटीन का? किसका करता है? बहुत बढ़िया। जो भी यहाँ पे आप आंसर दे रहे हैं दोस्त बी दे रहे हैं उन सभी का सही है, ग्लूकोज इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसे आप आंसर दे रहे हैं इससे ये महसूस हो रहा है कि आपके प्रश्न तैयारी अच्छी चल रही है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? फल, जल, यहाँ पे दोस्तों जड़ होगा, जल नहीं होगा यहाँ पे, जड़। फल, जड़, कंद या प्रकंद, कौन सा जो भाग है जो हल्दी का खाने योग्य होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, प्रकंद रहेगा दोस्तों, ऑप्शन डी 38वां का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? कार्य, दाब, संवेग या ऊर्जा? 39 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, संवेग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? यानी कि ग्रहों को जो गोल घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, उनको कौन सा बल है वो बांधे रखता है? ऑप्शन ए है गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल या स्थिर वैद्युत बल? तो सही आंसर है इसका, जो भी आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं दोस्त उन सभी का सही है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है, गुरुत्वीय बल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? यानी कि पृथ्वी की उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? सूर्य से उसकी दूरी पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, कक्षा की त्रिज्या पर, पृथ्वी से उपग्रह को दिए गए वेग पर? किस पे डिपेंड है दोस्तों? 41 का दोस्तों सही आंसर बताएं यहाँ पे। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होता है, ऑप्शन बी 41 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन परत का कार्य है। ओजोन परत का कार्य क्या है दोस्तों? प्रदूषण उत्पन्न करती है, ये तो लग ही नहीं रहा दोस्तों। वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, वर्षा करती है, ऑप्शन डी है पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती। ये दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। जो पराबैंगनी किरणें आती है वो दोस्तों उसको ओजोन परत सोखती है, रोकती है, वो सीधी धरती पे आए तो वो मतलब चमड़ी भी जल सकती है, ऑप्शन डी सही है इसका। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? फुर्किंजे ने, अरस्तु ने, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने या वॉन ने?
जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 43 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया हीमोलिसिस, पैरालिसिस, डायलिसिस या ओस्मोसिस। शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 44 का दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जो भी ऑप्शन सी दे रहे हैं, डायलिसिस बता रहे हैं, उन सभी का सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 253, 206, 214 या इनमें से कोई नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट है। 45 का यहाँ पे दोस्तों सही आंसर रहेगा यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल सही, 206 होती है। जो भी ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उन सभी का सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती है? 300, 280, 230 या 206? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल इसका सही है। ऑप्शन 3 नहीं सो रहा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 300 हड्डियां दोस्तों यहाँ पे सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 32, 30, 34 या 8? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 47 का। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 32, 20, 12 या 16? जो एक बार गिर जाते हैं और बाद में वापस आ जाते हैं नए, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 दांत ऐसे होते हैं जो पुनः स्थापित होते हैं, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम गुणसूत्र की खोज किसने की? गुणसूत्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? वॉल्डियर, लुई पास्चर, स्ट्रासबर्गस, एडवर्ड जेनर। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, स्ट्रासबर्गस, ऑप्शन सी। सर्वप्रथम गुणसूत्रों की खोज स्ट्रासबर्गस ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम, ये दोस्तों रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये भी अभी मैंने बताया आपको, सही आंसर यहाँ पे लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से इबोला क्या है? प्रोटोजोआ, कवक, बैक्टीरिया या वायरस? इबोला क्या है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये एक वायरस है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, मांसपेशी कोशिका या यकृत कोशिका? कौन से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, लाल रक्त कोशिका आरबीसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या गैसों का मिश्रण? यानी कि श्वास लेने पर वापस कौन सी गैस छोड़ी जाती है मानव के द्वारा? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनहेल तो ऑक्सीजन की जाती है, बाहर कौन सी छोड़ी जाती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस दोस्तों छोड़ी जाती है श्वास के साथ बाहर।
नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ग्लोबिन, एल्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, कैसिन। सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, कैसिन दोस्तों राइट आंसर है इसका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? टीबिया, फीमर, ह्यूमरस, अल्ना। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फीमर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, जो फीमर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर वो सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, अवट्टू, थायराइड या इनमें से कोई नहीं? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरिब्रम, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? जीव विज्ञान के जनक, लैमार्क, अरस्तु, ट्रेविरेनस या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरस्तु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? टिबिया, स्टेपेज, ट्रेपेजियम या इनमें से कोई नहीं? अभी अपन ने पढ़ा था सबसे बड़ी, तो फीमर सही था, यहाँ पे छोटी पूछा गया है तो छोटी यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, स्टेपेज, जो दोस्तों मनुष्य के कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी, स्टेपेज। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में या थायराइड ग्रंथि में? मानव शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? सही आंसर यहाँ पे रहेगा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मानव मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? पित्त, लसिका, यूरोक्रोम या कोलेस्ट्रॉल, किसके कारण होता है? तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे यूरोक्रोम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने, डार्विन ने, बेबीलोनियन ने या फिर इनमें से कोई नहीं? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय की गति रुक जाना, हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। दिल का दौरा किस कारण से होता है? जैसे बोलते हैं ना हार्ट अटैक आ गया, तो वो किसके कारण आता है? तो उसका सही आंसर दोस्तों, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी हो जाती है, यानी कि ब्लड की प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है, इसलिए दिल का दौरा पड़ता है, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली पियामीटर, ड्यूरामीटर, मीटर या इनमें से कोई नहीं? बाहरी झिल्ली। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं उन सभी का सही है, पियामीटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रेटस, पुरकिंजे, अरस्तु या डार्विन? सही आंसर यहाँ पे रहेगा थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर
का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? स्प्लीन, गुर्दे, पित्ताशय, अग्नाशय। मानव शरीर का कौन सा अंग खून की शुद्धिकरण से संबंधित है? 65 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गुर्दे दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर रहेगा 65 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इनमें से कोई नहीं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही आंसर रहेगा यहाँ पे दोस्तों टाइलिन रहेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, टाइलिन। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? अरस्तु, बेलिस एवं स्टार्लिंग, ब्राउन, पोर्टर या रॉबर्ट? हाँ, तो हार्मोन शब्द का नामकरण किया था दोस्तों बेलिस एवं स्टार्लिंग ने, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी केशिका, फुफ्फुस या शिरा, महाधमनी, इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा दोस्तों इसका 68 का ऑप्शन सी रहेगा, महाधमनी। ये दोस्तों सबसे बड़ी धमनी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक या इनमें से कोई नहीं। बोटनी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ग्रीक से हुई है दोस्तों बोटनी शब्द की उत्पत्ति, ऑप्शन सी 69 का सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या आमाशय? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वायरस संक्रमण के बाद संक्रमित कोशिकाओं द्वारा कुछ पदार्थ मुक्त किए जाते हैं, यह पदार्थ क्या कहलाते हैं? एंटीबॉडी, एंटीजन, इंटरफेरॉन या इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वायरस संक्रमण के बाद संक्रमित कोशिकाओं द्वारा कुछ पदार्थ मुक्त किए जाते हैं, ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा, इंटरफेरॉन दोस्तों सही आंसर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पित्त जिसे बाइल कहा जाता है कहाँ जमा होता है? यकृत में, प्लीहा में या पित्ताशय में या ग्रहणी में? इसका दोस्तों आंसर पहले ही दिख चुका है, तो सही आंसर इसका पित्ताशय में होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से ऑक्सीजन क्या है? वसा, एमाइल, एंजाइम या फिर कार्बोहाइड्रेट या हार्मोन? ऑक्सीजन क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंजाइम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका प्रयोग करती है? ग्लूकोज, वसा, अमीनो अम्ल या इनमें से कोई नहीं। सेवेंटी 74 का सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ग्लूकोज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, उपचयन, अपचयन, विस्थापन? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, उपचयन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से लार किसके पाचन में मदद करती है? विटामिन, प्रोटीन, स्टार्च या वसा? लार किसके पाचन में मदद करती है?
तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टार्च इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दांत और हड्डी निर्माण हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? लो और कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस, सोडियम और कैल्शियम। वेरी इंपॉर्टेंट, दांत और हड्डी। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ऑप्शन सी हो जाएगा। कई बार दोस्तों जोड़ों में दर्द करने लगता है, वहाँ पे कैल्शियम की कमी के कारण दोस्तों जोड़ों में दर्द होता है। तो हड्डी और दांत निर्माण में कैल्शियम और फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80, 80/120, 90/120 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? मिड ब्रेन, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस या इनमें से कोई नहीं। 79 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सेरिब्रम इसका दोस्तों राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू खाना पकाने की गैस का सिलेंडर किससे भरा होता है? एल्कोहल, डीजल तेल, कोल गैस या तरल पेट्रोलियम गैस। घरेलू खाना पकाने की गैस का सिलेंडर किससे भरा होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तरल पेट्रोलियम गैस से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड को अलग किसने किया था? वॉटसन और क्रिक ने, फ्रेडरिक होफमिचर ने, फोबस लेवेन ने या फिर एडवर्ड जेनर ने। 81 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रेडरिक होफमिचर, ऑप्शन 81 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, फेफड़ों का आकार कैसा होता है? गोलाकार, बेलनाकार, अंडाकार या शंकु आकार। तो सही आंसर यहाँ पे 83 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, शंकु आकार फेफड़ों का आकार होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से बायोगैस किन किन गैसों का मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड, इथेन तथा हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन तथा हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा हाइड्रोजन का। तो इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा 84 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन तथा हाइड्रोजन का, ऑप्शन डी वेरी इंपॉर्टेंट है, 84 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? दोलनी, कर्माकुंचन, अनुशिथिलन या इनमें से कोई नहीं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्माकुंचन कहा जाता है, ऑप्शन बी 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों थोड़ा बहुत भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? भोजन को स्वादिष्ट बनाना, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, भोजन
जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। निम्न में से आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो 86 में सही आंसर है यहाँ पे भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl भी कहा जाता है, उसकी लघु मात्रा को पैदा करना। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है? पार्थेनियम, ग्लाइसिन, आइकोर्निया या अरेकिस? तो 87 का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, आइकोर्निया इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पसीने वाली ग्रंथियां किस अंग में मौजूद होती है? अग्नाशय में, त्वचा में, यकृत में या गुर्दा में? मानव शरीर में पसीने वाली ग्रंथियां किस अंग में मौजूद होती है? 88 सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके कारण नियंत्रित रहती है? सोमेटोस्टेटिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, इंसुलिन के कारण या गैस्ट्रिन के कारण? किसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण में रहती है? सही आंसर है इसका इंसुलिन के कारण, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, इंसुलिन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? ग्रसनी का, मलाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का? सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बड़ी आंत का ये भाग है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है भोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक कार्बनिक पदार्थ है, यह ऊर्जा प्रदान करता है, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं से गुजरता है। भोजन संबंधित कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो 91 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, ऑप्शन सी इसका असत्य है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है, जूल, एम्पियर, केल्विन या कैलोरी? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी है, कैलोरी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है घेंगा जिसे गलकंड भी कहा जाता है, रोग किसकी कमी के कारण होता है? सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन या आयोडीन? 93 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, आयोडीन के कारण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीबायोटिक के लिए सत्य नहीं है? एंटीबायोटिक के लिए कौन सा सत्य नहीं है? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर ने की। एंटीबायोटिक शब्द एस वॉकमैन ने 1942 में दिया। कुछ मनुष्य एक विशेष एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक विशेष प्रकार के रोगाणु के प्रति प्रभावी होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आंसर पहले से टिक लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से बायोगैस में मुख्य रूप से होती है कौन सी गैस से होती है? तो 95 का इस पे सही आंसर रहेगा CH4CO2, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है वैक्सीनेशन यानी कि टीका का आविष्कार किसने किया? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर ने? वैक्सीनेशन यानी टीके का आविष्कार किसने किया था? 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉबर्ट कोच ने टीके का आविष्कार किया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है
आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रतिकृति बनाना, प्रोटीन संश्लेषण, अनुवाद करना या प्रतिकृति बनाना। 97 का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटीन का संश्लेषण करना। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से, आंत से, आमाशय से या ग्रास नली से? 98 में दोस्तों सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आमाशय। ऑप्शन सी, जो भी ऑप्शन सी बता रहे दोस्त उन सभी का सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया? डॉल्टन, ल्यूवेनहॉक, लैंडस्टीनर, वाटसन व क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, वाटसन व क्रिक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार समान होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम या क्लोरीन। किस तत्व का भार निम्न में से परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है, इक्वल होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए। तो ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट 100 MCQ। आपको इसमें से कितने प्रश्न सही हुए अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर दीजिएगा। आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अच्छा नहीं भी लगा है तो उसका रीजंस दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, जिससे हम और भी आपके लिए इसमें सुधार कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आप अपनी तैयारी को ऐसे ही बरकरार बनाए रखिएगा और आप ज़रूर इन फ्यूचर नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में सफल होंगे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और जल्द से जल्द आपको सफलता मिले और अपना और अपने फैमिली का नाम रोशन करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना स्कोर दोस्तों 100 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हुए हैं, अपना स्कोर दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा।